जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। मैं आज ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता और ना कोई सोचता। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम पाप छोड़ देते हैं, गलती गुनाहों से दूर हट जाते हैं और उन बुरे कामों से जिनके विषय में बाइबल हमें मना करती है और परमेश्वर वचन हमें नकार देता है कि हम उन गलती को, उन पापों को ना करें। हालेलुया। जिसे हम धर्मी कहते हैं कि हम धर्मी हो चुके हैं, हम पाप नहीं करते, हम पापी नहीं, अब हम धर्मियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आप सभी लोग ये जानते हैं कि अगर हम पाप करते हैं और कोई हमें उन गलती में, उन पापों में देख ले तो वो ठोकर खा सकता है कि मसीह लोग तो गलती भी करते हैं, वो पाप भी करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यानी ओवरऑल कहने का यह मतलब है कि हमारा पापी होना किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकता है। अब सवाल ये है, क्या हमारा धर्मी होना भी किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकता है? इसका जवाब है हाँ। हमारी धार्मिकता भी किसी को ठेस पहुंचा सकती है, किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकती है। जब अगर हम धर्मी हैं तो हमें अपने धर्मीपन की, अपनी धार्मिकता की हमें चौकसी करनी है। हालेलुया। इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, उसका 18 अध्याय 9 से लेकर 14 तक। इसमें दो व्यक्ति की बात हुई जो कि परमेश्वर के घर में प्रार्थना कर रहे हैं। एक था धर्मी व्यक्ति, दूसरा था पापी व्यक्ति। धर्मी व्यक्ति अपनी बड़ाई मार रहा है, प्रभु मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बोता हूँ तेरे लिए, लेकिन मैं इस पापी की तरह नहीं हूँ। हालेलुया। उसने उंगली मार दी, उसने ताना दे दिया। लेकिन जो पापी मनुष्य बोल रहा है कि प्रभु मैं तो पापी हूँ और मुझ पापी पर तू दया कर। और ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सिखाते हुए अपने चेलों को और सभी भीड़ जो वहां पर मौजूद थी उनको। हालेलुया। तो क्या प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं? इसमें कहना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि जो वो पापी मनुष्य था वो धर्मी ठहराएगा, ना कि वो जो कि अपने धर्मीपन की वो बड़ाइयां मार रहा है। वो पहला मनुष्य नहीं जो बोता है, जो उपवास करता है, जो प्रार्थना करता है, बल्कि वो जिसने छाती पीट कर अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ऊंचा करना, आंखें उठाना, परमेश्वर के सामने मिलाना भी नहीं सोचा। हालेलुया। वो नीचे देख रहा है, अपनी शर्मिंदगी में है और परमेश्वर का याद कर रहा है, प्रभु मुझे पापी पर तू दया कर। हालेलुया। और प्रभु कहते कि वो पहला व्यक्ति नहीं, वो दूसरा व्यक्ति, वो पापी व्यक्ति जिसने पश्चाताप किया, वह धर्मी है। हालेलुया। आज हमारे सराउंडिंग में यही होता है कि हम धर्मी हैं, हम बोते भी हैं, हम उपवास भी करते हैं। कोई अगर किसी वजह से संडे चर्च में नहीं आ पाया, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, वो बंदा बीमार हो या कहीं वो फंस गया हो या कुछ भी कारण हो, तो लोग ऐसे देखने लगते हैं कि हाँ नहीं यार वो बंदा चर्च में नहीं आया, वो अच्छा बंदा नहीं है। हालेलुया। एक संडे मिस होने पर ही, परमेश्वर की हजूरी में ना आने पर ही, किसी कारण से परमेश्वर के राज्य में जरूरत है, वो बंदा उपस्थित नहीं हो पाया, तो जितने बंदे वहां मौजूद होंगे वो उसको गलत तरीके से देखेंगे। ये नहीं, हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होते हैं, हमारी वाह वाह होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है। हालेलुया। हम धर्मी जो है, हम किसी धर्मी के काम से, अच्छे काम कर कर, अपनी प्रार्थनाओं से, उपवास से, बाइबल रीडिंग से हम धर्मी नहीं हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं है, मनुष्य इस योग्य भी नहीं है कि वो परमेश्वर का नाम अपनी जीभ से ले। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का नाम ले पा रहे हैं, उससे प्रार्थना, उससे उपवास कर पा रहे हैं, तो ये सब प्रभु की दया है। इसमें ओवरऑल सब जो करने वाला है वो परमेश्वर है, ना कि कोई मनुष्य, ना कि हम खुद, ना कि हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। वचन तो इस प्रकार से भी कहता है कि पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर रो रो कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, जो कि बयां से बाहर होती है। और उससे पहले वचन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि मुझे तो प्रार्थना करनी नहीं आती, तेरा आत्मा मुझे मेरे अंदर प्रार्थना करता है, मुझे सिखाता है। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते बिना रूह के, बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर के, वचन संहिता का एक वचन में लिखा हुआ है कि धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। यानी कि हमारे पास शरीर में इतना काम है कि हम फ्री ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बोझ को उठाता है, हमें फ्री करता है, हमें आराम देता है और रात के टाइम में सुख चैन नींद देता है। हम धर्मी नहीं है। हालेलुया। हम धर्मी नहीं है। धर्मी हम कैसे हैं? धर्मी हम उस जीवित परमेश्वर की वजह से ठहराए हुए जिसने अपना लहू पाया है, और कोई कारण नहीं, जो और कोई भी चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं,
कोई भी काम नहीं जो हमें धर्मी ठहरा सके, सिवाय इसके कि जिस पर जीवित परमेश्वर ने हमें चुना है और जिसने हमारे लिए लहू बहाया है। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ। यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसका 17 वचन इस प्रकार से कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करेंगे उन सभी को तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। किसके कारण? यहोवा के कारण हम धर्मी ठहरेंगे। हमारा भाग क्या होगा कि जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएंगे, जितने गलत मुकदमे हमारे ऊपर डाले जाएंगे, हम उनको जीत लेंगे। और यह हमारा भाग है। और धर्मी हम किसकी वजह से ठहराए गए हैं? ओनली सिर्फ परमेश्वर की वजह से, और किसी की वजह से नहीं हम धर्मी ठहराए जा सकते। तो ये माइंड से अपने निकाल दो, और हमें ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि धर्मी हम अपनी वजह से नहीं है, हम परमेश्वर की वजह से हैं। अगर परमेश्वर की दया हम पर ना होती, वो हमें नहीं चुनता, तो आज भी हम कहीं ना कहीं पाप में मर रहे होते, घुट रहे होते, कि कहीं की तो जिंदगी भी खत्म हो चुकी होती। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हमें किसी भी चीज के ऊपर घमंड नहीं करना है, ना अपने बोलने के ऊपर, ना उपवास के ऊपर, ना प्रार्थना के ऊपर। कि ये घमंड भी नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। हाँ, वो सुनता है, और बड़ा उत्साह होता है कि हाँ प्रभु, हमने जितनी भी प्रार्थना तेरे सम्मुख रखी है तूने उनको ग्रहण किया है। हालेलुया। लेकिन ये घमंड में ना बदल जाए कि मैं जो बोल दूंगा वो परमेश्वर कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। लेकिन जो हम क्या अहंकारी होता है, घमंड रखता है, उसका सिर नीचा किया जाएगा, ये वचन कहता है। हालेलुया। तो आपको अपने आपको पूरी धार्मिकता की चौकसी करनी है। आप पाप नहीं करते, बेस्ट है, किसी को ठोकर नहीं लगती। लेकिन आप इतने भी धर्मी मत बन जाओ अपनी निगाहों में कि आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाने लग जाओ। हालेलुया। अगर जितने भी मुझे देख पा रहे हैं फिलहाल, अगर आप अपनी पिछली मसीह से पहले जिंदगी को देखोगे, कितनी बुरी लाइफ थी वो, कितने पापी थे हम, कितने गुनाहगार थे हम। हालेलुया। तो हम अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भूल सकते। ये परमेश्वर की दया है, उसका धन्यवाद है। ये बड़ाई करने का एक टॉपिक है खुदा का, जिससे हम खुदा को महिमा दे सके, जिसने कहां से हमें छुड़ाया है। उन दिनों को मत भूलो, याद करो और धन्यवाद करो परमेश्वर का। हालेलुया। किसी को ठोकर मत मारो। कभी तुम भी पाप में थे, कभी तुम भी गुनाह में थे, कभी तुम भी प्रार्थना करके पाप करके, फिर प्रार्थना करके, फिर पाप करके, ऐसे तुम्हारा पता नहीं कितने दिनों, कितने महीने तक चलता रहा। अगर कोई पाप में गिर रहा है तो उसे संभाल लो, उसे शिक्षा दो, उसको बताओ परमेश्वर के वचन से, उसे सहारो। हालेलुया। लेकिन दोष मत लगाओ, उंगली मत उठाओ, उसको पापी बोल करो, उसे शर्मिंदा मत करो, उसे सहारा दो, परमेश्वर की आत्मा से उसे बढ़ाओ, उसे ब्लेस करो। हालेलुया। तब आप खुदा के राज्य में एक अच्छे सेवक ठहरेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको इन वचनों के साथ ब्लेस और आशीषित करे। आमीन।